अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए ऐसा समझ लें कि साथ साथ रेसिपीज़ भी लाई हूँ और साथ ही एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने अपने भाई की बर्थडे आ रही है तो उसको एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगी। लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग अंदाज़ में इस बार उसको गिफ्ट दे दिया जाए, तो उसकी ही प्रिपरेशन मैं कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक कुल्फ़ी बना लूँ। तो घर में ही कुल्फ़ी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी है। घर इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर वीडियो दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कुल्फ़ी तैयार की जाती है। यहाँ तो अभी घर के लिए बनाई थी जिसमें मैंने हाफ़ केजी मिल्क लिया था, ये देखें। आधा किलो दूध लिया था लेकिन बाद में मैंने 1 किलो का हिसाब कर लिया था। जब मैं आपको प्रॉपर रेसिपी दूँगी तो वो 1 केजी के साथ दूँगी। ख़ैर यहाँ मैंने आधा किलो दूध डाल दिया था और उसे मैंने कुछ देर पकाया था, साथ-साथ चम्मच हिलाई थी। फिर मैंने उसमें 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर दूध में डालकर उसको अच्छी तरह से पहले मैंने मिक्स कर लिया और साथ ही साथ मैं चम्मच हिला रही थी ताकि जो मलाई दूध पर आ रही है वो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि फ्लेम मैंने मीडियम की हुई थी, मीडियम टू लो की हुई थी। तो साथ-साथ हिलाते जा रही थी और साइडें भी इसकी रिमूव कर रही थी ताकि जो मलाई है वो अंदर चली जाए और वो किनारों से जल ना जाए। ख़ैर यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया था कॉर्नफ्लोर को, दूध में अच्छी तरह डाल के मिक्स करना है। आपने इसी तरह नहीं डालना है ऊपर से डायरेक्ट, पहले इसको थोड़े से दूध में डाल के मिक्स करना है, फिर आपने डाल देना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने डाल दिया था। इंशाल्लाह जब आपको 1 लीटर दूध के साथ कुल्फ़ी बनाना सिखाऊँगी तो उसमें मैं आपको एक प्रॉपर रेसिपी बताऊँगी। अभी तो मैंने जस्ट घर के लिए बना रही थी इसलिए सोचा थोड़ी-सी बना लूँ, लेकिन फिर बाद में थोड़ा मसला हो गया था, क्योंकि ये देखिए मैंने जैसे ही कॉर्नफ्लोर डाला है तो एकदम से मेरा मिक्सचर थिक हो गया, क्योंकि मैंने गलती से कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल दिया था। मैंने हमेशा 1 केजी मिल्क की रेसिपी देखी है और बनाई भी है, तो मुझे थोड़ा-सा मेरे से कॉर्नफ्लोर ज़्यादा हो गया था, इसलिए मेरा मिक्सचर देखिए एकदम से थिक हो गया था। जो ख़ैर मैंने आगे जाके सेट कर लिया था। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क डाला था, ये देखिए, और इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालने से ना एकदम से मिक्स हो वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया था मेरा ये सारा मिक्सचर। ये देखिए अब मैं इसको ख़ैर विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर रही थी और फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद ही कर दी थी। फिर मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए थे, 3 लिए थे और उनके किनारों को मैंने रिमूव कर दिया था। आप वो किनारे किसी और यूज़ में कर सकते हैं। ख़ैर मैंने यहाँ पर 3 डाल दिए थे और उनको भी फिर मैंने विस्क की मदद से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इनको आप चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं और इसी तरह भी डाल सकते हैं। इसी तरह मिक्स हो गए थे, अच्छे तरीके से मैंने कर लिए थे। ख़ैर इस तरह से भी मेरा काम चल रहा था, लेकिन मिक्सचर मेरा काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। एकदम से कॉर्नफ्लोर डाला है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई थी कि अब क्या करूँ? तो ख़ैर मिक्सचर मेरा काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था, क्योंकि बाकी चीज़ें भी डालनी थी। ये जो होती है ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, ये इसीलिए होता है कि हमने थिक करना होता है इसके जो बैटर है कुल्फ़ी का, तो ये चीज़ें डालनी भी ज़रूरी थी। तो ख़ैर इसमें इनको स्किप तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने डाली। और अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे, पिस्ता और बादाम। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, लेकिन मैंने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम की थी, बिल्कुल लो फ्लेम, ताकि ये ज़्यादा थिक ना हो जाए। और थोड़ी-सी देर मैंने इसको मिक्स कर लिया था, ये देखें। इस तरह से काफ़ी हद तक मेरा बैटर ठीक हो गया था, लेकिन फिर आगे चल के मैंने कहा कि चलो इसमें हाफ़ केजी मिल्क और डाल देती हूँ ताकि मेरी कुल्फ़ी की रेसिपी प्रॉपर बन जाए। और ख़ैर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह मैंने ज़्यादा मिल्क यूज़ कर लिया था तो वो मेरी कुल्फ़ी भी ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि फ़ैमिली के लिए तो कुल्फ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखें जी, आइसक्रीम जितनी ज़्यादा हो तो पूरी फैमिली को इस तरह से मिल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। और आइसक्रीम तो आजकल गर्मी का मौसम है, किसे नहीं पसंद। तो यहाँ मैंने आधा किलो इसमें मिल्क और डाल दिया था। तो अब देखें मेरी जो रेसिपी थी बिल्कुल सेट हो चुकी थी और आप मिल्क की कंसिस्टेंसी देखें, वो भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही हो गई थी। और इस तरह मैं इसको साथ-साथ चम्मच हिलाती जा रही थी। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ये ऐसी ही थिक है। इंशाल्लाह जब मैं आपको रेसिपीज़ की दूँगी 1 केजी
मिल्क के साथ, तो इस तरह आपको प्रॉपर एक समझ आ जाएगी कि किस तरह कुल्फ़ी बनानी है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगी आगे जाकर। अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग बना रही थी, भाई को बर्थडे सरप्राइज़ देना था, गिफ्ट का सरप्राइज़ देना था। अभी बर्थडे तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको जो गिफ्ट देना था वो मैंने सोचा एक अलग अंदाज़ में दूँ, तो इसका व्लॉग मैंने इस बार बना लिया। तो ख़ैर यहाँ हम आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर डाली थी, पूरा आपने कप नहीं डालना चीनी का, पूरे कप से आपने थोड़ा-सा कम यानी कि पौना कप लेना है। तो उसको आपने कैरमलाइज़ करना है, मीडियम फ्लेम पर करना है। और ये देखें यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर मैंने चीनी को डाल के छोड़ दिया था, और इसमें आपने और कुछ भी नहीं डालना, पानी भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना। थोड़ी देर में ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी, ये देखिए। और इसके क्रिस्टल्स आपने साथ-साथ हिलाते रहना है, ताकि आपके जो जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे सेट हो जाए। और इसको बहुत डार्क कलर नहीं देना है, अगर आप डार्क कलर देंगे तो थोड़ा-थोड़ा जला हुआ टेस्ट आएगा। इसलिए देखें, जितना कलर मैंने दिया है, हल्का सा ही कलर आ जाए तो भी इनफ है। ये देखिए यहाँ पर मेरा कैरेमल सेट हो गया था। और आपने एक बात याद रखनी है, आपने कैरेमल को फ़ौरन ही डाल देना है। ये जो हमने पहले मिक्सचर बना के रखा था, ये दूध और बाकी चीज़ें डालकर, तो इसमें फ़ौरन डाल देना। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी रख देंगे ना, तो कैरेमल आपका हार्ड हो जाएगा। इसलिए जैसे ही गरम-गरम चूल्हे से उतारें तो इसको आप डाल दें। यहाँ पर है मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे जब कढ़ाई रखी थी दूध की, तो मैंने इसको अब दोबारा से फ्लेम ऑन करके रख दिया था, ताकि जो अगर थोड़ा बहुत दूध ठंडा भी हो गया तो वापस से गर्म हो जाए, क्योंकि कैरेमल बनने में भी तो टाइम लगता है। इसलिए मैंने डाल दिया था, यहाँ पर कैरेमल डाला है और फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन की है। तो ये देखिए, आप जैसे ही कैरेमल को डालेंगे तो वो एकदम से अंदर जाके एक जगह पर जम जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आपका जो मिल्क है वो गर्म होता जाएगा तो ये कैरेमल खुद ही पिघलता जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये एक जगह पर जम गया है, लेकिन एक परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, बस मीडियम टू हाई रखना है। और थोड़ी देर में ये सारा जितना भी जो कैरेमल है जम गया है वो सारा मेल्ट हो जाए। और ये देखें जी, हमारे पास ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी भी आ गई है कुल्फ़ी की, जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और हमारा कैरेमल भी टोटली पिघल चुका है, ये देखें। और आप यकीन माने, ये कुल्फ़ी इतनी मज़ेदार बनी थी कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब तो इंशाल्लाह गर्मी है तो अक्सर बनाते ही रहेंगे, गर्मियों में तो ऐसी चीज़ें बनाती ही है। आइसक्रीम ही ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी का मेरा मिक्सचर रेडी हो गया था, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गया था, जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी वो भी हो गई थी। साइडें भी मैंने रिमूव कर दी थी, और ये यहाँ पर सब मेरा मिक्सचर ओके हो गया था। फिर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर इतने में मैं नमाज़ ज़ोहर की पढ़ने के लिए चली गई थी, तो मैंने कहा चले इतनी देर मैं इसे हवा में रख देती हूँ तो ये ठंडा हो जाएगा। पंखे के नीचे देखें, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ही रखा था, इतनी देर जितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो देखें, ये इस तरह से थिक हो गया था। ठीक है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ऐसे ही ठीक है। अब एक मैंने ब्लेंडर में इसको डाला है, और इसको आपने लाज़मी ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आप जब आपकी कुल्फ़ी जमेगी ना तो उसमें क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इसलिए आपने ये वाला स्टेप लाज़मी करना है। और साथ में मैंने पिस्ते बादाम चॉप करके रख दिए थे, लेकिन मैंने उन्हें अभी नहीं डाला था, वो उन्हें मैं जब इस मिक्सचर को ब्लेंड कर लूँगी तब डाल दूँगी। तो ठीक है, उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आप ऐसे कर लें, इसको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। ये सारा मिक्सचर आपका ब्लेंड होना चाहिए, ताकि जिस वक्त आपकी कुल्फ़ी जमे तो उस वक्त आपकी इसमें कुल्फ़ी में क्रिस्टल्स ना हो। यहाँ पर मैं ब्लेंड करके ले आई थी, ये देखें जी, और ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया था। फिर आपके पास घर में कुल्फ़ी के जो होते हैं जार होते हैं, उनमें कर लें, या पहले आइसक्रीम खाई हो तो
उनमें अगर वो आपको डब्बे आपके पास पड़े हों, जैसे कि मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी में जमा लिया। आप भी किसी में भी जमा सकते हैं। ये देखें इस तरह से फिर मैंने इसमें सारे पिस्ते बादाम डाल दिए थे। बस थोड़े से मैंने बचा लिए थे कि लास्ट में जब मैं इसकी वीडियो शूट करूं तो उसमें मैं थोड़ी-सी ऊपर से गार्निशिंग करूँगी। थोड़े से बस मैंने बचा कर रख लिए थे और अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। 6 से 8 घंटे तक आप रख सकते हैं। मुझे थोड़ी वीडियो की जल्दी थी, लेकिन मैंने 6 घंटे ही रखा था, लेकिन मैंने इतना काम किया था कि मैंने फ्रिज तेज़ कर दिया, तो उससे मेरी कुल्फ़ी जल्दी ही जम गई थी। तो यहाँ पर ख़ैर हम आगे बढ़े थे, तो ये मेरे पास कुछ बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने इनको बुलाया था कि मुझे बैलून्स फुला के दे दें, क्योंकि बैलून्स चढ़ाने का काम तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बच्चों से करवाती हूँ। मुझे एक ऐसा लगता है कि मेरे फेस पर फटेंगे, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इन बच्चों को बुलाती रहती हूँ। तो ये मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो मैंने इनको बुलाया था। ख़ैर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, जब भी इनको बुलाती हूँ तो ये ज़रूर आते हैं। और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे वीडियो में कि हम कैमरे में आ रहे हैं तो हमें शर्म आ रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जल्दी-जल्दी से आप लोग बैलून्स बनाएँ, मैं आपकी वीडियो शूट करती हूँ। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा था, तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ख़ैर 9 होने वाले थे, इशा भी होने वाली थी। मैंने कहा चलो जल्दी से काम कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी। तो इस तरह से इन बच्चों ने मुझे जल्दी-जल्दी से बैलून चढ़ा के दे दिए थे। और इस तरह मैंने ये बास्केट तैयार करनी थी, क्योंकि आजकल इस बास्केट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है कि इस तरह से आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो आगे चल के मैं इसकी फुल वीडियो बताऊँगी कि मैंने कैसे इस बास्केट को रेडी किया था। यहाँ पर मैंने एक केक भी इस बास्केट में रखा था और केक की मैंने जस्ट क्रम्ब कोटिंग की थी। अभी यहाँ से मेरी फुल डेकोरेशन नहीं केक की हुई थी, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्रम्ब कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा जितनी देर में बैलून्स बच्चे चढ़ा रहे हैं, फुला रहे हैं, तो उतनी देर में चले मेरा केक भी सेट हो गया था, क्योंकि क्रम्ब कोटिंग करने के बाद तो केक को फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है आधे घंटे के लिए। तो मैंने कहा चलो आधे घंटे का जब तक टाइम है, इतनी देर में मेरी बास्केट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बैलून्स थे मेरे पास। एक्चुअली मैंने सिर्फ 20 लिए थे, क्योंकि 20 इनफ थे। तो वो बस मैंने लिए थे, तो मैंने इन बच्चों से कहा था मुझे चढ़ा के दे दे। और एक मैंने हार्ट शेप का फॉइल बैलून भी लिया था, लेकिन इस बैलून ने मुझे इतना तंग किया है। पहले हम इन बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको इसको कहाँ से चढ़ाएं। तो वो कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरह से इसको हम फुलाएं, तो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इतना इस बैलून ने हमें, जितना हमने चढ़ाने में मदद की है ना, मेरे भांजे ने इसको फाड़ने में 1 सेकंड लगाया है। 1.5 साल नहीं, मेरा भांजा 1.5 साल का नहीं है, 1 साल 4 माह का है। तो उसने एक ही उसको कंगा मारा है ना, उसके हाथ में था, तो उसने एकदम से इसको फाड़ दिया। मैंने कहा हमने इतनी मेहनत से इसको चढ़ाया था, तो तुमने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। यहाँ यार बच्चों से नहीं हो रहा था, तो मैंने खुद ही चढ़ा लिया था। फिर मैंने बैलून्स को इस तरह से कंबाइन कर दिया था और उनको मैं बास्केट पर लगा रही थी। ये देखें इस तरह से काफ़ी अच्छे से इसकी सेटिंग हो गई थी, जैसी मैंने डेकोरेशन सोची थी। इस बार मैंने रेड कलर के बैलून्स रखे हैं। लास्ट टाइम मैंने अपने भांजे को भी इस तरह से दी थी, ईद पर आई थिंक दी थी उसके लिए। हाँ जी, ईद पर मैंने उसके लिए ऐसी ही बास्केट में ईदी भेजी थी। उसके बैलून्स का कलर थोड़ा अलग था, मतलब वो मल्टीपल कलर्स थे। तो भाई के लिए मैंने सिर्फ रेड कलर्स रखे हैं। मैंने कहा चलो इससे करती हूँ, इसलिए एक हार्ट भी लिया था, लेकिन वो बाद में मैंने इस हार्ट को लगाया तो था, लेकिन उतार दिया था, क्योंकि ये बास्केट पर पूरा ही नहीं आ रहा था। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था। जब मैंने लिया था तब मैंने खोल के इसको देखा नहीं था, वहाँ पर ऐसे ही लेकर आ गई थी। तो मैं इसको काफ़ी कोशिश कर रही थी, अब इसको सेट कहाँ से करूँ। जहाँ भी मैं इसको लगा रही थी, तो बाकी के मेरे बैलून्स इधर-उधर हो रहे थे। सारी इतनी मुश्किल मुझे हो रही थी, मैं सोच रही थी मैं इसको कैसे सेट करूँ और कहाँ पर लगाऊँ। किनारों पर लगाना था और कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाकी डेकोरेशन भी सारी बास्केट की ख़राब हो रही थी। ख़ैर जैसे-कैसे मैंने इसको कुछ टाइम के लिए तो सेट कर लिया था, लेकिन फिर बाद में उतार भी दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा है साइज़ में।
ये अभी आपको क्या पता कैमरे में इतना बड़ा ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बास्केट पर पूरा नहीं आ रहा था। खैर मैंने बाकी के बैलून सेट कर लिए और इसको भी मैंने मुश्किल से ही चले सही यहाँ पर तो लगा ही लिया था। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह की इसकी डेकोरेशन है। यहाँ पर मैंने इतना मेरी डेकोरेशन हो गई थी तो बाकी आगे का काम मेरा चल रहा था। ये देखिए इस तरह से पैसे मैंने उसको देने थे और एक्चुअली मेरा मेन गिफ्ट यही होता है, क्योंकि भाई को हमेशा मैं बर्थडे गिफ्ट के लिए पैसे ही देती हूँ कि वो पैंट शर्ट उसने लेनी होती है। आप किसी को भी गिफ्ट दें तो ऐसा गिफ्ट दिया करें जो उसके काम का हो। अब देखें बॉयज़ के लिए तो हम उनको डेकोरेशन पीस देंगे, उन्होंने क्या करना होता है, घर में सजाते हैं। बॉयज़ उतनी परवाह नहीं करते ऐसी गिफ्ट्स की। तो इसलिए मतलब कोई भी इंसान हो तो आप किसी भी इंसान को ऐसा गिफ्ट दें जो उसके काम आ सके। तो लड़कियां भी हर कपड़े देखकर ज़्यादा खुश होती हैं। मैं खुद लड़की हूँ तो मुझे भी कपड़े लेने का बहुत ही शौक है। मैं कहती हूँ हर महीने मेरे 2 से 3 सूट तो लाजमी होने चाहिए। तो कपड़ों को देख के एक अलग सी खुशी मुझे तो होती है और बाकी गर्ल्स को भी मैं समझ सकती हूँ। 90% गर्ल्स तो मेरे जैसी होंगी जो कपड़ों को अगर गिफ्ट में उन्हें कपड़े दिए जाए ना, सूट दिए जाए, तो वो बहुत खुश होती हैं। तो इसलिए मैं भाई को भी हमेशा यही देती हूँ कि चलें बर्थडे का एक सेलिब्रेशन की जाती है तो उसमें तुम नया ड्रेस पहन लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो वैसे ही रखी जाती हैं। और अगर कोई डेकोरेशन पीस दूंगी तो उसने क्या करना है। लड़के तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो भी अगर अनमेरिड हो। तो मेरा भाई है भी छोटा तो उसको भी इतना इंटरेस्ट भी नहीं है घरदारी में कि कहें कि चलें उसको डेकोरेशन पीस दूंगी वो कहीं सजाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं इन बातों में। इसलिए मैं हमेशा जब उसकी बर्थडे होती है तो उसको मैं पेंट शर्ट ही गिफ्ट देती हूँ। तो इस बार मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने मिलकर उसको ये गिफ्ट दिया था। वो भी हमेशा उसको वो पैसे दे देती है कि चलो ये उसके काम आ जाएंगे। तो इस बार उसने कहा कि मैं भी उसको पैसे दे देती हूँ, हम दोनों मिलकर दे देते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी देने हैं तो एक तरीके से उसको ये वाला गिफ्ट दे दिया जाए। तो ये एक्चुअली मेन हमारा गिफ्ट ये पैसे ही था, लेकिन बस इसको देने का अंदाज हमारा ये था। मैंने यही सोचा था कि मैं केक में छुपा कर दूंगी, जो मनी हिडन केक बनाया जाता है। तो चलिए अगर किसी ने अगर ऐसे देना हो या ट्राई करना हो कि हम मनी हिडन केक कैसे बनाएंगे, केक के अंदर पैसों को किस तरह छुपाएं, तो आज उनको मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक उनके लिए भी उनको एक माइंड उनके माइंड में आ जाएगा कि हम किस तरह से इसको बनाएं इस केक को। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही थी और इसे देख रही थी कि वो इजीली बाहर निकाल लेगा पैसों को, क्योंकि मैंने इनको एक बैग में, मैंने शॉपिंग बैग में इन्हें कवर किया था, प्लास्टिक शीट थी तो उसमें मैंने कवर किया था ताकि क्रीम इनके साथ ना लगे। फिर मैंने एक हैप्पी बर्थडे स्टिक मेरे पास पड़ी थी, उसको भी मैंने साथ अटैच किया था ताकि इसको जब खींचे तो उससे इजीली निकल जाए पैसे। और ये इतना अच्छा एक थॉट थी, इतना अच्छा आइडिया था कि जब मैंने भाई के सामने ये केक रखा ना तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसके अंदर पैसे हैं। मैंने उसे अपने रूम में, जब मैं ये सब सारा काम करी थी, मैंने उसे कहा था मेरे रूम में मत आना। तो पहले तो वो मस्ती करके बार बार आ रहा था, खैर इतना काम नहीं था उस वक्त, लेकिन बाद में मैंने उसे बिल्कुल मना किया था मेरे रूम में मत आना, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ तैयार कर रही हूँ। तो खैर उसे नहीं पता था कि मैंने इसके अंदर पैसे छुपाए हुए हैं। तो इतनी क्लियरली मैंने इसको सेट कर लिया था कि बाद में उसे बिल्कुल ही नहीं पता चला था। ये देखिए यहाँ पर सेट हो गया था। तो जो थोड़ा सा ऊपर से मेरे से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा हुआ था, फिनिशिंग नहीं आई थी, वहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना लिया था कि वो आपको उसको फ़ील ही ना हो कि यहाँ पर कुछ है ऐसा। तो उसे सच में ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ था। मैंने उसे कहा भी था कि चलो थोड़ा-सा व्लॉग में आ जाओ, कि जब तुम पैसे निकालो तो थोड़ा-सा मेरा व्लॉग बन जाए। कहता है नहीं मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ख़ैर है, मेरा व्लॉग तो रेडी हो चुका है। तो बहुत सा अच्छा लगा था ये व्लॉग बनाकर। यहाँ पर खैर मैं डेकोरेशन कर रही थी केक की, तो बाकी का मैंने डेकोरेशन बना दिया। मैंने इस बार ब्लू और वाइट कलर्स रखे थे केक में, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो यही कलर्स अच्छे लगते हैं। आप बेशक डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन करें या फिर आप करें केक के हो कलर्स, तो बॉयज़ के लिए यही कलर्स ब्लू और वाइट अच्छे लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसके केक के कलर में भी ब्लू और वाइट कलर्स ऐड किए थे।
तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही थी, अब समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, तो जैसे-जैसे डिज़ाइन समझ आ रहा था वैसे-वैसे बनाई जा रही थी। ये देखिए इस तरह से मेरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से बन चुका था और ये मैंने 2 पाउंड का केक बनाया था। ये देखें इस तरह से कुछ मैंने फ्लावर्स बनाए थे वाइट से और कुछ मैंने येलो से बनाए सॉरी ब्लू से बनाए थे और इसमें थोड़े से मैंने ऊपर भी डेकोरेशन कर दी थी और यहाँ पर मेरा केक फाइनल हो गया था। तो आप मुझे बताएं कैसा है मेरा केक? तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा केक बना हुआ था। दूसरे दिन भी हमने खाया था क्योंकि 2 पाउंड का था, तो बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर फिर जब केक मेरा रेडी हो गया था तो एंड टाइम पर मैंने अपने जो कुल्फ़ी जमाई हुई थी तो उसे मैंने निकाल लिया था फ्रिज से और ये बहुत अच्छी जमी थी क्योंकि मैंने फ्रिज को तेज़ कर दिया था। वैसे तो ओवरनाइट आप बना कर रखें तो वो ज़्यादा अच्छी कहते हैं जम जाती है, लेकिन मैंने 1 बजे काम शुरू किया था और 3 बजे मैंने इसको रखा था जमने के लिए। तो मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी, वीडियो भी शूट करनी थी, इसलिए मैंने फ्रीज़र में इसको रखा था। फ्रीज़र में ही आम तौर पर रखी जाती है और आप याद रखें कि जब आप कुल्फ़ी जमाने के लिए रखें तो जो फ्रीज़र की तय वाला हिस्सा है ना उसमें रखें। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रिज तेज़ की हुई थी तो मेरी कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा जम गई थी, हालाँकि मैंने 6 घंटों के लिए सिर्फ रखी थी। तो ख़ैर ये मेरे से काटी नहीं जा रही, तो मैंने कहा जब तक बाकी का काम कर लें। तो यहाँ बास्केट रेडी करने लगी थी, तो इसमें मैंने 3 किस्म के लेस रखे थे और ये जो हार्ट मैंने लगाया था आप इसको देख सकते हैं, ये फिर उतर गया है। इसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया था, तो मैंने कहा ये बार-बार उतर रहा है, मेरे बाकी के बैलून्स की डेकोरेशन भी इसकी वजह से ख़राब हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको उठा के साइड पर रख दिया था। मैंने कहा छोड़ो, बाद में इसको जब बर्थडे करेंगे तो उस वक़्त डेकोरेशन जो होगी वहाँ लगा लूँगी। तो ख़ैर मेरे भांजे ने इसको सही सलामत छोड़ा ही नहीं, उसने इसको आके फाड़ दिया था। तो यहाँ पर फिर मैंने केक रखा था, केक मेरा सेट हो गया था फ्रिज में। इसको कुछ देर मैंने रखा था कि ये सेट हो जाए और मैंने इसे सेट करने के लिए रख दिया था। फिर यहाँ एक छोटा-सा टेडी बियर, उसके साथ 2 किस्म के फ्लावर्स थे, तो वो भी मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी-सी बास्केट की डेकोरेशन अच्छी हो जाएगी। ये देखें, तो इससे बास्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने इस भाई के लिए एक बर्गर मँगवाया था क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर ऐसी चिकन फ्राई चिकन हो और ऐसी चीज़ें हो तो ये उसको बहुत पसंद आती हैं। तो इसलिए मैंने बर्गर भी एक रखा। यहाँ पर मेरी कुल्फ़ी भी सेट हो चुकी थी, इसको भी मैंने काट लिया था और जो मैंने बाकी के पिस्ता बादाम बचा कर रखे थे उनसे भी गार्निशिंग कर ली थी और ये इतनी अच्छी कुल्फ़ी बनी थी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा घर में सबको ही पसंद आई थी। तो मैंने कहा चलो जब भाई की बर्थडे होगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द बर्थडे भी भाई की आने वाली है, तो उसमें भी बनाऊँगी और उस वक़्त मैं जब बनाऊँगी तो प्रॉपर एक रेसिपी बनाऊँगी और अलग से वीडियो इसकी शूट करूँगी कुल्फ़ी की। ख़ैर यहाँ पर मैंने जो घर के लिए बनाई थी तो उसको मैंने थोड़ा-सा भाई के लिए उसकी मैंने कहा कि चलो उसकी बास्केट में थोड़ी-सी अलग से उसको सर्व करके रख देती हूँ, तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ी-सी प्लेट में उसके लिए अलग से डाल के रख दी थी, ताकि उसकी बास्केट में एक छोटी-सी प्लेट रखी जाए, तो जिससे मेरी चलो बास्केट भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने कुछ पीसेस इसके काट के तो मैंने रखे थे। यहाँ पर जो बर्गर का डिब्बा है उसके ऊपर ही मैंने रख दिया था क्योंकि बाकी जगह पे तो जगह नहीं थी, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ही रख दिया था। ये देखें इस प्लेट को। तो यहाँ पर है मेरी सारी सेटिंग हो चुकी थी और अब मैं आपको क्लियरली बाकी सारी की डेकोरेशन दिखा देती हूँ कि ये मेरा सरप्राइज़ रेडी हो चुका था। ये देखें जी, ये मेरे बर्थडे सरप्राइज़ की फ़ाइनल लुक थी। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये देखें। आई होप आपको भी इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि आप किसी अपने प्यारों को देना चाहें, इस तरह का गिफ्ट देना चाहें तो इस तरह की बास्केट आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा है, तो ये आइडिया आपको भी अच्छा लगेगा। तो आई होप चलिए आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करेगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक
करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस, व्लॉग्स, रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिलती रहें। तो इंशाल्लाह बर्थडे जब होगी तो उसका व्लॉग भी आपको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप आज का जो बर्थडे सरप्राइज़ का व्लॉग था आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मैं व्लॉग इतने बनाती नहीं हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है और इस चैनल का काम तो मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरा दूसरा एक और चैनल है, तो उस चैनल पर अभी मैं फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा कम टाइम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।